हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए गाइस, अब हम इस लेक्चर में अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बात करेंगे जिसका बहुत ज़्यादा यूज होता है मशीन लर्निंग में, स्टेटिस्टिक्स में, लीनियर अलजेब्रा में, हर जगह ये फंक्शन यूज होता है गाइस। और ये फंक्शन है कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालने का फंक्शन। जी हाँ गाइस। तो अगर आपके पास कोई डेटा है, जैसे गाइस हम अगर हम एग्जांपल के तौर पे मान लें कि हमारे पास एक डेटा है यहाँ पे, और ये हमारा छोटा सा डाटा है। मतलब आप इस डेटा को ऐसा समझ लीजिए कि एक पेंडास डेटा फ्रेम था जिसमें दो रोज थी और पांच कॉलम थे। और हर कॉलम गाइस आपको पता है कि एक सेपरेट वेरिएबल का डेटा होता है, और दो रोज है हमारे पास। तो गाइस मान लीजिए हमने इसको एरे में कन्वर्ट किया हुआ है, और हम अपने हर कॉलम के बीच में कोवेरियंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमारे पास पांच कॉलम है, तो अगर आप पांच कॉलम्स के बीच में कोवेरियंस कैलकुलेट करेंगे तो गाइज आपको पता है कि कोवेरियंस एट अ टाइम सिर्फ दो ही कॉलम्स के बीच में कैलकुलेट हो सकती है, लेकिन हमारे पास पांच कॉलम। तो गाइज अगर आप पांच कॉलम्स के लिए कोवेरियंस कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक 5 बाई 5 की कोवेरियंस मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है। तो अगर आपको वो कोवेरियंस मैट्रिक्स चाहिए तो गाइज आप आसानी से अपने नेक्स्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे अपने पांचों कॉलम्स के बीच में अलग अलग कोवेरियंस कैलकुलेट करनी है। So what I will do is I will write COV math equals to np dot COV। ठीक है, और मैं एरे पास कर दूंगा अपना जो भी मेरा एरे है। लेकिन गाइस इसमें जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रो वेर। ठीक है, रो वेर क्या है, देख मैं बताता हूँ गाइस। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये एक बुलियन वैल्यू आपको देनी होगी। अगर रो वेर की वैल्यू ट्रू है तो आपका फंक्शन क्या करेगा, वो हर रो को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है। लेकिन गाइस आपको भी पता है पेंडास लाइब्रेरी से, या नॉर्मली अगर आपने थोड़ी बहुत स्टैट्स भी पढ़ी हुई है, तो हमारा जो टेबुलर डेटा होता है, यानी कि जो पेंडास डेटा फ्रेम या नंपाई एरे की फॉर्म में होता है, उसमें हमारा हर कॉलम एक वेरिएबल की तरह रिप्रेजेंट होता है, ना कि हर रो एक वेरिएबल की तरह रिप्रेजेंट होती है। तो गाइस आप इसको रो वेर इक्वल टू फॉल्स पास कर दीजिए, क्योंकि गाइस अगर आप इसको फॉल्स नहीं देंगे तो फिर ये क्या समझेगा, ये समझेगा कि जो एक रो है ना वो एक वेरिएबल, यानी कि ये बोलेगा कि आपके डाटा में सिर्फ दो ही रैंडम वेरिएबल्स का डाटा है। लेकिन गाइस मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारा जो नंपाई एरे है उसमें हर कॉलम एक वेरिएबल है, यानी कि मेरे पूरे नंपाई एरे में पांच वेरिएबल्स का डाटा है। ठीक है। तो दैट इज द सिचुएशन। तो इसीलिए मैंने गाइस रो वेर को फॉल्स कर दिया, ताकि हमारा जो सीओवी फंक्शन है वो हर कॉलम को एक वेरिएबल के डेटा की तरह ट्रीट करें, यानी कि मेरे नमपायरे के अंदर पांच अलग अलग वेरिएबल्स का डाटा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने रोवर को पॉज कर दिया। अगर ट्रू कर देता तो फिर वो पांच वेरिएबल्स की तरह ट्रीट ना करता, बल्कि दो वेरिएबल्स की तरह ट्रीट करता, क्योंकि फिर वो हर रो को एक वेरिएबल के डेटा की तरह ट्रीट करता। तो चलेगा, जब मैं इसको रन कराता हूँ सीओवी मैथ, और गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 5 बाई 5 की कोवेरियंस मैट्रिक्स आ रही है। ठीक है। जिसमें से गाइस आपको पता है कि कोवेरियंस मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके जो डायगोनल्स होते हैं उस पे हर वेरिएबल की खुद ही से कोवेरियंस की वैल्यू रखी होती है। और गाइस आपको अच्छे से पता है कि जब आप किसी भी वेरिएबल की खुद ही से कोवेरियंस कैलकुलेट करते हैं, देन दैट थिंग इज कॉल्ड द वेरिएंस। तो इसका मतलब पहले कॉलम की वेरिएंस 18 है, दूसरे कॉलम की वेरिएंस 4.5 है, तीसरे कॉलम की वेरिएंस 8 है, चौथे कॉलम की वेरिएंस 0 है, पांचवें कॉलम की वेरिएंस 2 है। सो दिस इज द सिचुएशन गाइस। ठीक है। अब जो 9 है वो क्या है गाइस, वो है पहले कॉलम की सेकंड कॉलम से कोवेरियंस। -12 क्या है, पहले कॉलम की थर्ड कॉलम से कोवेरियंस। 0 क्या है, पहले कॉलम की फोर्थ कॉलम से कोवेरियंस। और 6 क्या है, पहले कॉलम की फिफ्थ कॉलम से कोवेरियंस। और गाइस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस मैट्रिक्स का जो अपर ट्रायंगल है, अपर ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है गाइस, जो मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स है, जो मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स हैं और जो मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स हैं वो सेम है। इनफैक्ट वो एक दूसरे का बिल्कुल मिरर रिफ्लेक्शन। तो इसीलिए गाइस ये जो मैट्रिक्स होती है ये सिमेट्रिक भी होती है। और दूसरी बात, ये जो मैट्रिक्स है गाइस, ये
ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और सिमेट्रिक भी है। ठीक है, ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि आप जब भी अपने किसी डाटा के लिए कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकालेंगे जिसमें बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स का डाटा अलग अलग कॉलम्स में पड़ा हुआ है, तो आपकी जो कोवेरिएंस मैट्रिक्स का साइज आएगा वो नंबर ऑफ कॉलम्स इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स ही आएगा। ठीक है, वही हो जाएगा ऐसे। और आपकी जो कोवेरिएंस मैट्रिक्स आएगी वो स्क्वायर होगी, सिमेट्रिक। ठीक है, तो गैस देखिए, ये फंक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकाल रहा है, जिसका पूरी मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। दैट इज कोवेरिएंस मैट्रिक्स। ओके, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू।